अब तीज के ऊपर ही एक सवाल है कि पार्वती और शिव के मिलन का उत्सव। तो तीज विशेष रूप से हरियाली तीज देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का उत्सव है। तो देवी पार्वती और भगवान शिव का जो है पुनर्मिलन, ये क्या है, इसका क्या तत्व है? देखिए, पुनर्मिलन जो है बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। शिव और पार्वती, शिव जन्म नहीं लेते, उनकी शक्ति आती है। शिव जी की शक्ति है पार्वती। वो कभी माँ काली के रूप में आ जाती है, कभी सरस्वती के रूप में आ जाती है, कभी दुर्गा के रूप में आ जाती है, कभी लक्ष्मी के रूप में आ जाती है, कभी गौरी के रूप में आ जाती है, और इस संसार को बदलने के लिए आती है, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए। तो जो कुंडली है वो स्त्री रूप है, और जो आत्मा है वो शिव रूप है, पुरुष रूप है। तो जब ये कुंडली उठ करके और यहाँ चेस्ट पे आ जाती है तो आत्मा इसको टच करती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तभी हम स्वर्गलोक को पार करते हैं, स्वर्गलोक में पहुँचते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, ये दो चीज़ मिलने के बाद ही पार करते हैं। अगर ये दो चीज़ नहीं मिलेंगी तो आप कभी ध्यान में जा नहीं सकते, ना ध्यान लग सकता, ना आपको सच का और झूठ का ब्रह्म शक्ति से पता भी न लग सकता। तो ये अंदर की चीज़ है, इसी के लिए संसार में आए हैं। तो शिव और पार्वती का मिलन जो है ये सहस्त्रार है, ब्रह्मरंध्र है। जब यहाँ ये कुंडलनी आ जाती है तो शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, कृष्ण भगवान भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपको किसी अलग अलग मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही बैठ के और बना लीजिए तो शिव भी खुश। अगर आपके शरीर से और हर नस नाड़ी से ठंडक निकल रही है तो शिव पार्वती की गंगा जी बह रही है, जो जटा से गंगा बह रही है वही तीज का त्यौहार है। इसी दिन उनका मिलन होता है। जो पहले ऋषि मुनि थे वो त्योहारों पे ही शिव जी से पार्वती को मिलवाते थे, कुंडलनी को सहस्त्रार पे पहुंचा देते थे। अब शिव के कक्षा में पहुंच गए। ये श्री माता जी निर्मला देवी ने भी काम किया है और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, पूरी दुनिया को दिया है, वो भी कर रही है। तो जो उससे मुलाकात कराता है वो ही गुरु है, वो ही ज्ञानी है, वही आत्म साक्षात्कारी है, वही सदगुरु भी है। और जो मिलन नहीं करा सकता वो जैसे दुनिया साधारण गुरु बनी हुई है, कपड़े सपड़े पहन के और अपने आश्रम में बैठ रहे हैं और श्लोक सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, होना कुछ नहीं, वैसे वो इसलिए